जय हिंद बच्चों। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में, तो वो करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करेंगे और उसका थोड़ा बेसिक्स जो है क्लियर करेंगे, ताकि हम लोग आगे के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको मैं बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट आई मस्ट टेल यू फॉर APFC सीरीज़ आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, फंडामेंटल जो वर्ड है उससे क्लियर हो जाता है कि फंडामेंटल मीन्स द बेसिक, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स, ठीक है, एंड दे आर गारंटीड। तो आपके पास जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ ऐसे राइट्स देता है जो कि गारंटीड हो, दैट आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, बहुत पुरानी ही है। तो बेसिकली इन इंग्लैंड आपके पास क्या कुछ चीज़ें जो थी पहले फॉर सिटीजन्स बिल्कुल मनाही थी, एक तरीके से कह सकते हैं उनके लिए दूर की वो कौड़ी थी। जैसे कि आपके पास अगर इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन हो जाता है, अगर उसे क्या करता है कोई इलीगली डिटेन कर लेता है, तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं थी। तो आपके इंग्लैंड का जो राजा था इन 12th सेंचुरी, आपके पास लोगों ने उसके ऊपर बात करनी शुरू करी और फाइनली दे गॉट मैग्ना कार्टा। तो उनको जो है कुछ बेसिक, बहुत बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले जो मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। और उसके बाद हैबियस कॉर्पस का जो लॉ है वो जो है दुनिया में कह सकते हैं स्टार्ट हुआ। अभी हैबियस कॉर्पस क्या है कि आपके पास इलीगल डिटेंशन एक तरीके से उससे रोकने का वो प्रयास किया गया। अब उसके बाद जो है आगे की दुनिया बढ़ी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सिटीजन राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर जो है बना हुआ देश था, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बना हुआ जो राष्ट्र था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली जो USA है वो किनका, माइग्रेंट्स का नेशन था। तो माइग्रेंट्स का देश था जो कि लिबरेटरियन थॉट से प्रेरित थे, ठीक है। जो आपके पास इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स पे, यानी कि स्टेट की पावर के मिनिमाइजेशन पे जो है कह सकते हैं बेस्ड आपके जो है नेशन था यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स अडॉप्ट किया गया और वहाँ के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले। तो हमारे देश के, क्योंकि हम लोग भी डिपेंडेंट थे ऑन ब्रिटिशर्स, वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि हमारे जो कुछ नागरिक हैं उनको भी कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। तो इसका जिक्र कई बार किया गया, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 जो कि आपकी मोतीलाल नेहरू ने आप कह सकते हैं प्रेजेंट करी थी, और कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने बात करी, इवन इन द डॉक्यूमेंट्स, लाइक मैंने बताया आपको नेहरू रिपोर्ट या कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जितने भी लीडर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो उसकी एडवोकेसी करते थे कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, इवन इन केस ऑफ आप जो है डिपेंडेंट नेशन है तो भी। फिर उसके बाद जब आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो 11 दिसंबर को आपका जो है 11 दिसंबर को 1946 को आपकी क्या हुआ, उसकी परमानेंट कह सकते हैं, एक तरह की 9th को फर्स्ट सिटिंग हुई थी और 11th को उसके जो परमानेंट कह सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एडवाइज़र क्या हुए, इलेक्ट हुए, ठीक है। और आपकी संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया। तो 13 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन रखा, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। हालांकि वो बाद में प्रेम्बल बना। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो भी इशारा करता था कि जो हम संविधान बनाने वाले हैं उसमें लोगों को कुछ क्या मिलेंगे, बेसिक राइट्स मिलेंगे। और उन बेसिक राइट्स की जो परिकल्पना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 में दी है। तो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं बेसिकली क्या हैं, दीज आर नेगेटिव इन नेचर एंड दे स्टॉप द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो आपके पास वो नेगेट करते हैं, रोकते हैं किसको, स्टेट को, कि आपके सिटीजन्स के कुछ बेसिक अधिकार हैं वो क्या रहें, बचे रहें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो गारंटीड किए हैं थ्रू जुडिशरी। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों का अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो यू कैन रीच द जुडिशरी फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट,
तो आपके पास जो आपके फंडामेंटल राइट हैं या आपके पास जो दिए गए राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप लोग जो है डायरेक्ट जुडिशरी जा सकते हैं, इवन आप जो है हाईएस्ट जुडिशरी भी जा सकते हैं, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं बेसिकली किसी भी कंट्री की जो है आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एनहांस करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, आपके पास जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है उसको एनहांस करते हैं एज दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या है, गारंटीड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स भी दिए गए हैं जो आपके पॉजिटिव इन नेचर है, सरकार को कुछ करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, नेगेटिव इन नेचर है, वो स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कि आपके लोगों के जो क्या है, जो राइट्स हैं वो बचे रहे, लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनका क्या ना हो, हनन ना हो, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो है अभी एट प्रेजेंट 6 राइट्स हैं। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो आपके पास जिस दिन ये फाइनल ड्राफ्ट जो है आपका क्या हुआ, तैयार हो गया, फाइनल तरीके से साइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका समय के बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया। ठीक है, तो आज की डेट में आपके पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला आपके पास है राइट टू इक्वालिटी। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल आपका 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरा आपके पास है राइट टू फ्रीडम, और ये आपके पास है आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23-24। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आपके पास 29 एंड 30। ठीक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियल है, दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी था, जो अब नहीं है, जो रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जो आपके ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है, आपके बेसिक राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। हिंदी में इन्हें कहा जाता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार 14 से 18। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को कहा जाता है आपके पास संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का अधिकार, वो अब आपके संविधान में नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है कंप्लीट इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो बाद में मैं अलग से कराऊंगा, क्योंकि उसमें सिटीजनशिप एक्ट वगैरह और OCI एक्सेट्रा भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।